हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी हम मैट्रिसेस कैलकुलेट करते हैं, आज उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो सेंसिटिविटी हो, चाहे वो F1 स्कोर हो, चाहे वो प्रिसीजन हो, और भी बहुत सारे मैट्रिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो को, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आपको हर एक जो मैं आज मैट्रिक्स बताने वाला हूं किस तरह से कैलकुलेट होती है उसकी वन लाइनर डेफिनेशन दूंगा। वन लाइनर के अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद लाइफ में कभी ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि प्रिसीजन क्या है, F1 क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है। ऐसा अल्टीमेट वीडियो आप लोगों को आज मैं देने वाला हूं। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो देखिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब ऐसी जो मैट्रिक्स है जिसका जो नाम है वही कंफ्यूजन से स्टार्ट होता है, तो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के चार एलिमेंट होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले होता है ट्रू नेगेटिव, देन होता है फॉल्स पॉजिटिव, देन होता है फॉल्स नेगेटिव, देन होता है ट्रू पॉजिटिव। तो ये आप सबसे पहले एक बेसिक अपनी मैट्रिक्स तैयार करो। अब यहां पे हमारे पास दो टाइप के वर्टिकल होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज, जो कि मैं मान लेता हूं इस एक्सेस पे है। दूसरी होती है हमारी प्रिडिक्शंस। जो भी प्रिडिक्ट होता है मॉडल के थ्रू, वो किसी भी तरह का मॉडल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजीज आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि क्या ये डिजीज है या नहीं, एक्चुअली में वो है, या डॉक्टर ने क्या बोला, तो दोनों चीजें अलग हैं। एक्चुअली में डिजीज होने का मतलब है एक्चुअल वैल्यू। डॉक्टर ने अगर प्रिडिक्ट करा कि हाँ ये डिजीज है, तो इसका मतलब वो चीज वैलिडेट हो गई। सिमिलरली अगर आप ईमेल देख रहे हो, ईमेल कई बार स्पैम आते हैं, तो कई बार क्या करता है जीमेल आपके जो स्पैम नहीं भी है उनको भी स्पैम में डाल देता है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो स्पैम मेल से मिलती है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप हमेशा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करते हो मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव। अब ये जो आपका फॉल्स पॉजिटिव है, इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो आपका ये है फॉल्स नेगेटिव, इसको आप कहते हो टाइप 2 एरर। ये भी आप याद कर लो अच्छे से, ओके। अब देखिए, लेट्स से हमारे पास एक मॉडल है जहां पे कि हमें ईमेल को, स्पैम को डिटेक्ट करना है। टोटल हमारे पास जो ईमेल है वो है टोटल लेट्स से 175 ईमेल है मेरे पास, जिनका मुझे प्रेडिक्शन बताना है, जिसमें से कि स्पैम डिटेक्ट हमें करना है। तो हमारा जो यूज केस हो गया वो हम रखते हैं स्पैम डिटेक्शन। अब स्पैम के दो ही केस हो सकते हैं, या तो स्पैम है मेल या तो नहीं है। तो अगर स्पैम है तो आप स्पैम वाले फोल्डर में डाल दो, अगर स्पैम नहीं है तो उसको आप मेरे मेन इनबॉक्स में डाल दो। टोटल 175 ईमेल है मेरे पास, और यहां पे हमारा रहता है हमेशा नो एंड यस। सिमिलरली ऊपर भी हमारा आ जाएगा नो एंड यस। अब इस मैट्रिक्स को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग ये चीज, ये इसी टेबल में जुड़ जाएंगी दोनों वैल्यूज। 175 टोटल नंबर ऑफ सैंपल भी इसी टेबल में आ जाएगा, और ये ब्रेक हो गया प्रॉपरली, यस नो की वैल्यू भी आ गई। अब लेट्स से स्पैम, देखिए प्रिडिक्शन वैल्यू इस तरफ है, और ये जो है ये है एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो ये वाला नो है और ये वाला यस है, ये प्रिडिक्शन वाला है, ये है एक्चुअल वाला। तो अगर आपकी प्रिडिक्शन भी नो है, मतलब आपके मॉडल ने बोला नो स्पैम नहीं है, और एट द सेम टाइम एक्चुअली भी नहीं है, तो वो ट्रूली नेगेटिव है वैल्यू। समझे आप कि मतलब वो एक्चुअली में ट्रूली नेगेटिव वैल्यू है। और अगर प्रिडिक्शन कह रहा है कि यस वो स्पैम है बट एक्चुअली में वो स्पैम नहीं है, तो वो आप बोलोगे फॉल्स पॉजिटिव। इसको इसीलिए हम एक एरर के फॉर्म में कहा जाता है, क्योंकि देखिए वो स्पैम है लेकिन आपका सिस्टम बोल रहा है स्पैम नहीं है, तो इसका मतलब वो एक एरर है। सिमिलरली अगर आपकी प्रिडिक्शन वैल्यू है, वो कहता है कि ये स्पैम नहीं है लेकिन वो एक्चुअली में है, देखो ये बोल रहा है नो, यहां पे Fn में देखो आप, Fn जो है यहां पे ये नो की वैल्यू आ रही है, और एक्चुअली में वो यस है, तो इसलिए इसको कहा जाता है टाइप 2 एरर। ये भी एक एरर है। बट अब आता है फोर्थ कंडीशन, जो कि है लेट्स से प्रिडिक्शन कह रहा है यस ये स्पैम है, सिमिलरली एक्चुअल वैल्यू कहती है यस
ये स्पैम है, तो उसको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। ओके, ट्रू पॉजिटिव उसको कहा जाता है जहां पे एक्चुअल वैल्यू और जो आपकी प्रेडिक्शन वैल्यू है दोनों यस यस कह रही हैं, तो दैट इज नोन एज टीपी। अब ये जो टर्म है ये अक्सर यूज होती है, टीपी, एफएन, टीएन, एफपी, तो आप बहुत कॉमनली सुनोगे ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो सबसे पहले ये तो होती है आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का फंडा इतना ही है, इसको फालतू में पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ है, तो अगर आप इतना जानते हो दैट मींस यू नो द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है? सबसे पहली चीज, ये जो मैंने 175 बताया था इसको मैं आपको ब्रेक करके बताता हूं। जैसे हमें एक सिचुएशन है, ऑब्वियसली रियल लाइफ में आपको ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो नहीं दी जाती, आपको नंबर्स दिए जाते हैं। लेट्स से मेरे पास जो टीएन है इसकी वैल्यू मुझे दी है 60, जो मेरा एफपी है इसकी वैल्यू मुझे दी है लेट्स से 10, और जो मेरा फॉल्स नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव की मेरी वैल्यू है 5, एंड जो मेरा ट्रू पॉजिटिव है उसकी वैल्यू है 110। अब इसको टोटल करिए, 110 प्लस 10 120 और 60 170, तो इन सब का जो टोटल आया है हमारा वो आ गया 175। यहां पे आप अज्यूम कर लो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स ना बना के यहां पे वैल्यू रख दी, वरना यहां पे मैं लिख सकता था, अंदर भी लिख सकता था इसके, बट आई होप ये क्लियर है आपको इतना। थोड़ा सा नीचे चलते हैं क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए टोटल सबसे पहले तो आपका 175 होना चाहिए जो कि आपका इस केस में आ रहा है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बाद सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हो? नंबर 1 जो मैट्रिक्स निकाली जाती है उसका नाम होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप कैसे निकालते हो? एक्यूरेसी का सिंपल फॉर्मूला है, रट्टा मार लो इसको, टीपी प्लस टीएन, मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। अब टोटल हमारे केस में कितना है? 175। टीपी की वैल्यू क्या है आप सामने देख सकते हैं, 110। टीएन की वैल्यू क्या है? 60 डिवाइड बाय 175। इससे आपकी निकल जाएगी एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी को सिंपल एक लाइन में आपको बताता हूं, देखो, हाउ ऑफन योर मॉडल इज करेक्ट। कितना परसेंट आपका जो मॉडल है ना वो करेक्ट है, मॉडल करेक्ट है, इसको कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल, कि कितना परसेंटेज ऐसा है कि आपका मॉडल जो है वो करेक्ट प्रिडिक्शन कर रहा है, तो उसको कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल। एक्यूरेसी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब जो दूसरी आपकी मैट्रिक्स है उसको कहते हैं एरर रेट। एरर रेट, एरर रेट का सिंपल फॉर्मूला है 1 माइनस एक्यूरेसी। एरर रेट मतलब ऑब्वियसली देखिए जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा एक में से कैलकुलेट करी जाती है, तो जितना परसेंट आपकी एक्यूरेसी है उसमें से जो बाकी वैल्यू बची वो आपकी एरर रेट हो गई। बिल्कुल सिंपल। एरर रेट क्या होता है इसको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने स्मार्ट हो, इजीली पकड़ लोगे। ऑब्वियसली देखो एक्यूरेसी क्या है, कितना परसेंट आपका मॉडल करेक्ट है, कितना परसेंट आपका मॉडल करेक्ट नहीं है, वो आपका एरर रेट हो गया। नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है वो है प्रिसीजन, PRECISION। प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट होता है? इसका सिंपल फॉर्मूला है टीपी डिवाइड बाय प्रिडिक्टेड यस। अब एक और मैट्रिक्स होती है, मैं एक बार में बताता हूं, देखो एक और मैट्रिक्स है आपकी रिकॉल, RECALL, इसको ऑल्सो वी कॉल इट सेंसिटिविटी। दांतों वाली सेंसिटिविटी नहीं है ये। अच्छा, द पॉइंट इज प्रिसीजन और जो रिकॉल है इनके जो फॉर्मूला है उसका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। देखो वहां पे टीपी डिवाइड बाय प्रेडिक्टेड यस था, यहां पे टीपी डिवाइड बाय एक्चुअल यस है। तो ये आप रट्टा मार लो इस फॉर्मूले का, सिंपल। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, देखो वैल्यू सारी आपके सामने है, ऊपर टीपी की वैल्यू रख दो, प्रेडिक्टेड यस की वैल्यू रख दो, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्रिसीजन किसको कहते हैं? प्रिसीजन की आपको मैं पहले यहां पे बताता हूं डेफिनेशन, बिल्कुल वन लाइनर। when your model says, okay, when your model say that your email is a spam, how often it is correct, उसको कहते हैं प्रिसीजन। when model predict how often is correct, इसको बोला जाता है प्रिसीजन। सिंपल वन लाइनर,
सेंसिटिविटी किसको कहते हैं? हाउ गुड इज योर मॉडल, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। इसकी डेफिनेशन है हाउ गुड योर मॉडल इज। ये कैसे निकल रहा है देखो, ट्रू पॉजिटिव वर्सेस एक्चुअली यस, तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। हाउ गुड इज योर मॉडल, इससे सिंपली पता चल जाता है। अब आती है आज की फाइनल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं F1 स्कोर। फॉर्मूला 1 स्कोर नहीं है ये, ओके, फॉर्मूला 1 स्कोर इज नॉट दिस। F1 स्कोर मॉडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है दोस्तों, जो कि इसका सिंपल फॉर्मूला है 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप, यहां पे आएगा आपका प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल, या फिर आप इसको सेंसिटिविटी कहते हो, डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। इससे आपका निकलता है F1 स्कोर। और ये क्या बताता है आपको? ये आपको बताता है, लिख देते हैं यहां पे, आपको इजीली याद रहना चाहिए, देखिए दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। F1 स्कोर क्या बताता है? बैलेंस बिटवीन, हाउ गुड इज द बैलेंस, हाउ गुड इज द बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल, जिसको आप सेंसिटिविटी भी कहते हो। तो देखिए ये सारी मैट्रिक्स हैं हमारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने क्या कवर करा, देखिए ट्रू जो आपके केसेस हैं उनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। अब बात करता हूं इन शॉर्ट की कवर क्या क्या करा। आप लोग देख सकते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आई होप कोई डिस्कशन यहां पे बचा नहीं होगा, अगर फिर भी बचा है तो कमेंट करके बताना, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, प्रॉपर्ली कवर कर लिया। TN FP FNTP रट्टा मार लो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये दिमाग में बिठा लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। नाउ सिंपल टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कई बार। उसके बाद प्रिडिक्शन कैसे करी जाती है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देन एक्यूरेसी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एरर रेट का फॉर्मूला बताया, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, सेंसिटिविटी रिकॉल दोनों सेम चीजें हैं। उसके बाद आपका F1 स्कोर कैसे निकलता है। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। आई होप अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा या वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ मेरे हर एक वीडियो को प्लीज शेयर करिए। अगर आपको पाइथन और स्पार्क अच्छे से सीखना है, इसी प्लेलिस्ट के पुरानी वीडियोस देखिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम एंडिंग पे हैं इस पूरी प्लेलिस्ट में। अब मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने पे लगा हूं। हमने कोडिंग ऑलमोस्ट कवर करी है, हमने लॉजिस्टिक, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, चाहे कुछ भी हो, हर एक का मॉडल बनाया है। तो आप प्लीज इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में जाके वो देख लीजिएगा। पाइथन का क्रैश कोर्स भी है इस पूरी प्लेलिस्ट में। अच्छा, इसी नोट पे चलिए इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।